सबसे पहले तो मैं आज महाशिवरात्रि पर सभी लोगों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। भगवान सबके घर में सुख समृद्धि लेके आए, सब पर भगवान की कृपा बनी रहे। जैसे अभी गुरुजी ने बताया कि ये विश्व का सबसे बड़ा 5210 केजी इसका वजन है, मरकरी का शिवलिंग का, पार्वती शिवलिंग का। और ये शायद संयोग नहीं है, ये हमारे बाबा ने पहले से ही कैसे डिसाइड किया हुआ था कि बाबा का जब मंदिर यहाँ स्थापना हो गया उसी समय पे, क्योंकि भगवान का तो पहले व्यवस्था नहीं थी। गुरुजी आए इधर हरिद्वार, गुरुजी से मुलाकात हुई, गुरुजी ने को देख के कुछ अनुभूति हुई होगी। तो एक वो अनुभूति जो है वो एक ऐसी विलक्षण अनुभूति हुई कि बाबा और हमारे पारदेश्वर महादेव दोनों एक जगह आ गए। और ये हरिद्वार के हरि के नगरी में, गंगा की नगरी में एंट्रेंस पे ही भगवान ने ऐसी अपनी स्थापना करवा रहे हैं जो अपने आप में एक विलक्षण है। और मैं तो कहूँगा कि हम सिर्फ एक माध्यम है और भगवान ने चुना। भगवान का बहुत 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 धन्यवाद, गुरुजी का धन्यवाद। और मेरे इस हमारे नॉट मेरे सॉरी भगवान, ये हमारे इस काम के अंदर में हमारे भ्राता, हमारे प्रदीप भाई साहब हमारे बहुत इसमें सहयोग देते हैं हर जगह। और ये भी एक अच्छी एक बात है कि जब से भगवान का जब पहली बार भगवान को गुरुजी आपने वहाँ से भेजा, प्रदीप बत्रा जी के साथ मेरा बहुत पुराना संबंध नहीं, लेकिन उस टाइम में जस्ट ऐसी बात कर रहे थे, भाई साहब कहाँ हो, बोले इधर हैं। वो निकल ही रहे थे सामने से और हमने कोई प्रसाद की व्यवस्था नहीं की थी। गाड़ी में कहाँ से इतनी सारी मिठाई पड़ी थी कि जिस टाइम भगवान आए उस दिन भी। और जब जब भगवान पारदेश्वर का कुछ भी हमारा पूजा होती है, कुछ होती है, संयोग से हमारे भाई साहब यहाँ ज़रूर होते हैं। ये कहीं ना कहीं हमारे पुराने जन्मों का कोई एक संबंध है, भगवान की कृपा है और ऐसी भगवान की कृपा सब पर बनी रहे। तो यही मेरा कहना है। सबसे बहुत बहुत बधाई। आज मैं आपको हमारे गुरुदेव ध्यान गुरु रघुनाथ यमुल गुरु जी, जिनकी एक संस्था है दिव्यांग इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, तो मैं उसका CEO हूँ, अमित अग्रवाल। और ये हमारे गुरुदेव का बहुत पुराना सपना, जिसको गुरुदेव ने बहुत टाइम से, इसको 10 साल लगाए इसको बनाने में। सारी जितनी भी जड़ी बूटियों से, सोने से, जितनी भी सारी चीज़ें इन्होंने इतनी मेहनत करके इसको तैयार किया। और ये वर्ल्ड का सबसे बड़ा शिवलिंग है, इसका 5210 किलो वज़न है। इसको सपने गुरुदेव ने बहुत पहले ही सपना बनाया था और उसके बाद इस पर इतनी अथक मेहनत करी। मनोज गुहाट भैया जो बॉम्बे बैठते हैं, उन्होंने भी बहुत सहयोग दिया। इसमें DGP सर हैं जीवाल साहब, उनका भी बहुत सहयोग रहा। ममता मैडम जो है उनकी वाइफ हैं, उनका भी बहुत सहयोग रहा। इसमें RP सिंह सर हैं, उनका भी बहुत सहयोग रहा। इसमें बहुत ताकवाले सर हैं, IPS IG हैं अभी हरिद्वार उत्तराखंड में, उनका काफ़ी सहयोग रहा। और सबसे बड़ा सहयोग हमारे साईं समर्थ ट्रस्ट के राजीव बंसल भैया, जो कि इस पर्टिकुलरली सपने को राजीव बंसल साहब ने पूरा इस धरातल पर, हरिद्वार पर लाकर तैयार कर इस मूर्ति को स्थापित किया, यहाँ पर शिवलिंग को स्थापित किया। और वो स्थापना जो करी उन्होंने इस तरीके से, क्योंकि साईं भक्त बहुत बड़े साईं भक्त हैं और गुरुदेव का साईं परिवार के साथ एक बहुत पुराना संबंध रहा है। और गुरुदेव साईं और शिव साईं का एक गुरुदेव का सपना था, उस शिव और साईं को कंप्लीट करने में राजीव बंसल भैया ने एक अहम भूमिका निभाई है। आज हरिद्वार देव पावन भूमि है और उस पावन भूमि पे आज राजीव बंसल भैया और हमारे गुरुदेव जगत गुरु जो आपके जो है हमारे गुरुदेव जो है रघुनाथ यमुल गुरु जी जो है, उन दोनों का सपना एक साथ यहाँ पर पूरा हुआ। मैं इसके लिए सबको निवेदन करूँगा कि भक्तगण जरूर से आएँ, यहाँ पधारें और इसका दर्शन प्राप्त करें। इसके दर्शन प्राप्त से आप केवल चेक करें गूगल में, आप चूँकि गूगल ज़्यादा समझते हैं चीज़ों को, कि कितना बेनिफिट है एक मरकरी के शिवलिंग को दर्शन लेने में, लाभ कितना है, कितने सारे रोगों से इसको मुक्ति मिलती है और बहुत सारा कल्याण होता है। तो गुरुदेव का और राजीव बंसल साहब का और हम सभी का यही इसको ध्येय रखा हुआ है कि आज सब ज़्यादा से ज़्यादा लोग यहाँ पधारें और इसका दर्शन लें और सारे बीमारी से सबका कल्याण हो, विश्व का कल्याण हो, यही हमारा निर्देश है। साईं समर्थ ट्रस्ट द्वारा ये साईं धाम का जो निर्माण किया गया है, यहाँ आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ और शिवरात्रि के दिन महालिंगम के दर्शन हुए और भी अच्छा लगा। और आज और खुशी की बात है कि एशिया वर्ल्ड रिकॉर्ड में इस शिवलिंग का जो है नाम दर्ज हुआ। और ये जो भारत का शिवलिंग है अपने आप में अद्भुत है, अपने आप में एक विराट रूप दिखाता है भोले शंकर का और अपने आप में जो है बहुत अद्भुत और आध्यात्मिक है। तो आज यहाँ पर आकर सभी से मिलकर बहुत अच्छा लगा और सभी को शुभकामनाएं देने के लिए मैं आया था। हमारे ट्रस्टी राजीव बंसल जी, हमारे गुरु जी बेंगलोर से आए हुए हैं। यहाँ पर उपस्थित सभी श्रद्धालुगण इस शिवलिंग का दर्शन कर रहे हैं और शिवरात्रि में भोले शंकर का गुणगान कर रहे हैं और जयकारा लगा रहे हैं। तो यहाँ आकर एक अलग ही अनुभूति का अनुभव होता है।
महाशिवरात्रि के राजू बंसल साहब और अपने एमएलए यहाँ पे पधारे हैं। हमारा गुरु का इच्छा था गिरनार के मेरे गुरु के कि एक पारस शिवलिंग, विश्व का सबसे बड़ा पारस शिवलिंग ध्यान लिंगम बनाया जाए और वो ध्यान लिंगम साईं बाबा के साथ ध्यान अवस्था में रहे। इसका 2019 में पारस शिवलिंग का निर्माण वलसाड़ में, गुजरात में अश्वमेघ यज्ञ के साथ कई साधु संतों के आशीर्वाद से संपन्न हुआ। इसको 16 संस्कार के साथ स्वेदन, मर्दन, मुच्चन, उत्पातन, पातन ऐसे सभी संस्कार के साथ जो लास्ट संस्कार है दिव्यास्करण, जो दिव्य करने के लिए उसको मंत्रों से और प्राण प्रतिष्ठा करने के जो अवसर है, अभी बहुत ही जल्द यहाँ पे इसका प्राण प्रतिष्ठा होगा। और इसका पूरा मुझे जो सहयोग राजू बंसल साहब और अपने एमएलए यहाँ के, इन्होंने बहुत ही सहयोग किया और इनके यहाँ पे ही ये प्राण प्रतिष्ठा जो विश्व का सबसे बड़ा 5210 पारस शिवलिंगम का यहाँ पे प्राण प्रतिष्ठा होने वाला है। सभी लोग भक्तगण इस महाशिवरात्रि के दिन आप सभी लोग इसका दर्शन लें और प्राण प्रतिष्ठा के दिन अवश्य लाभ लें और इसका विश्व का सबसे बड़ा पारस शिवलिंग का दर्शन लेके और साईं बाबा का दर्शन लेके विश्व में एक सुख शांति समृद्धि का दिन अपना, ऐसा मेरा आदेश। की एक ही इच्छा था कि मेरे जो ट्रस्टी है, जो आनंद ताकोले, जो उत्तराखंड के आईजी है, वो हमारे दिव्य शांति परिवार के ट्रस्टी भी है और उनके सहयोग भी। और मुझे पहले से ही ये पारस शिवलिंग जो विश्व का सबसे बड़ा पारस शिवलिंग मुझे उत्तराखंड में ही करने का था, क्योंकि ये उत्तराखंड अपने देश का देवभूमि है और उत्तराखंड के जो श्रद्धालु है ये पूरे विश्व से लोग यहाँ पे आते हैं और पारस शिवलिंग का यहाँ पे दर्शन होना चाहिए। और चमत्कार देखो, या जो भी है, राजू बंसल जी भी शिरडी साईं बाबा के बहुत बड़े भक्त हैं और उन्होंने जो साईं बाबा का मंदिर निर्माण किया है वो भी हरिद्वार में किया है। तो एक अलग विलक्षण एक अनुभूति बोलो, चमत्कार बोलो। मैं 2019 में सबके सामने बोला कि ये शिव गोरख साईं धाम हम बनाएंगे। यहाँ पे गोरखनाथ का मंदिर है और यहाँ पे साईं बाबा का मंदिर है और इसके साथ भोलेनाथ का विराजमान यहाँ पे हो रहा है। जो केदारनाथ जी है, बद्रीनाथ, सभी जो 4 धाम यहाँ पे है और विश्व के सभी लोग हरिद्वार आते हैं। ऐसे देवभूमि में अगर पारस शिवलिंग का स्थापित हुआ और यहाँ पे प्राण प्रतिष्ठा हुआ, मुझे ऐसा लगे कि ये हरिद्वार और ये उत्तराखंड अपने आप ही विश्व में एक नाम कमाएगा और पूरे विश्व के लोग यहाँ पे दर्शन के लिए अवश्य आएंगे।